Hello, Jai Masiki, praise the Lord. Welcome back to the Real Stories. My name is Dibi and I am again here with another story. कल हम लोगों ने हाजिरा और इस्माइल की कहानी सुनी और आज की कहानी है लूत की कहानी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लूत अब्राहम का भतीजा था और जब अब्राहम अपने पिता के घर ऊर से कनान देश के लिए निकला था तब लूत भी उसके साथ आ गया था. लूत और उसका परिवार अब्राहम के साथ ही कनान देश में रहता था. एक दिन अब्राहम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं और यहाँ सबके चरने के लिए जगह काफ़ी नहीं है, तो क्यों ना हम अलग अलग रहें. तुम अपने लिए जगह चुन लो. जिस तरफ तुम जाओगे मैं उसकी दूसरी तरफ चला जाऊंगा. लूत ने अपने चारों तरफ की ज़मीन पर नज़र दौड़ाई. उसने देखा कि यरदन नदी के पास इलाका बहुत ही बढ़िया है. वहाँ उसके जानवरों के लिए पानी और हरी घास की कोई कमी नहीं थी. इसीलिए लूत अपने परिवार और जानवरों को लेकर वहाँ रहने चला गया. आखिर में वे सदोम नाम के एक शहर में रहने लगे. लूत तो अच्छा आदमी था, मगर सदोम में रहने वाले लोग बहुत बुरे थे. उनकी गंदी हरकतें देखकर उसे बहुत खराब लगता था. परमेश्वर भी सदोम के लोगों के बुरे कामों से परेशान थे. इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वह सदोम और उसके पास वाले शहर अमोरा को नाश कर देंगे, क्योंकि अमोरा के लोग भी बुरे काम करते थे. परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा ताकि वे लूत को खबरदार कर सकें और उसे नाश होने से बचा सकें. स्वर्गदूतों ने लूत के पास आकर कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ. मगर लूत और उसका परिवार वहाँ से निकलने में देरी कर रहा था. इसीलिए स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें शहर के बाहर ले गए. फिर एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना. उधर पहाड़ों की तरफ भाग जाओ ताकि तुम इस शहर के साथ होने वाले नाश से बच जाओ. लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्गदूतों की बात मानी और सदोम से दूर भाग गए. वे एक पल के लिए भी नहीं रुके, ना ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा. मगर लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत की बात नहीं मानी. वे लोग सदोम से थोड़ी ही दूर आए थे कि लूत की पत्नी रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी. उसे अपना घर और घर में रखी चीज़ें बहुत प्यारी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो नमक का खंभा बन गई. और इसी प्रकार आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है. अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको अगर कहानी और भी ज़्यादा सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. कल मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ. तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.